नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना 170 पर। सत्यापित जानकारी देते हैं। आज की हमारी बड़ी खबर है ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवा योजना में हो रहे बड़े बदलाव। देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई तकनीकी और नीतियों का परीक्षण चल रहा है, जिसका असर लाखों बच्चों, महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि यह है क्या विस्तार से। ICDS योजना क्या है? ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू है और इसके तहत 13.7 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे ICDS में हो रहे ये बड़े बदलाव। 2025 अपडेट। सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई नए कदम उठाए हैं। हालांकि ये पूरे देश में लागू नहीं हुए हैं, लेकिन चयनित राज्यों में पायलट स्तर पर इनका परीक्षण किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप का विस्तार। सरकार ने लाभार्थियों की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप को देश भर में लागू किया है। इस ऐप के जरिए बच्चों का वजन, लंबाई, टीकाकरण स्टेटस दर्ज होता है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल की रिपोर्टिंग होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डिजिटल माध्यम से रिपोर्ट भेज सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम FRS का परीक्षण। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में FRS सिस्टम पर पायलट परीक्षण चल रहा है। यह प्रणाली चेहरे की पहचान करके बच्चों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रिकॉर्ड करती है। इसका उद्देश्य है फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाना। अभी यह योजना प्रयोगात्मक चरण में है, पूरे देश में लागू नहीं हुई है। डिजिटल उपकरणों का वितरण और प्रशिक्षण। कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और डेटा पैक देना शुरू किया गया है। डिजिटल रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका उद्देश्य है कि सभी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर जैसे ऐप आसानी से चला सकें। पोषण सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी। सरकार अब पोषण सामग्री की गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल लॉगबुक्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ला रही है। कुछ जिलों में घर घर पोषण सामग्री वितरण की योजना भी परीक्षण में है। ई-लर्निंग और डिजिटल शिक्षा सामग्री प्रस्तावित योजना। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। कुछ शहरी क्षेत्रों में टैबलेट, टीवी और स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग कर किया जा रहा है। यह योजना भी फिलहाल सीमित क्षेत्रों तक सीमित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राहत की खबर। कई राज्यों में समय समय पर मानदेय भुगतान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT सिस्टम लागू किया जा चुका है। भविष्य में मानदेय बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। कार्यकर्ताओं को डिजिटल काम के लिए अलग से ट्रेनिंग और तकनीकी मदद दी जा रही है। इन राज्यों में बदलाव सबसे पहले सरकार ने नीचे दिए गए राज्यों में ICDS डिजिटल सुधार योजना पहले चरण में लागू की है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 असम। बाकी राज्यों में यह अगले चरण में विस्तार से किया जाएगा। डेटा से समझें योजना का असर। घटक संख्या। आंगनबाड़ी केंद्र 13.7 लाख से अधिक लाभार्थी बच्चे और महिलाएं, 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता और सहायिका, 25 लाख से ज़्यादा पोषण ट्रैकर से जुड़े राज्य, लगभग सभी अलग अलग प्रगति के साथ। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करना है। आंगनबाड़ी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। हर लाभार्थी को सीधा लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट देना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त और स्मार्ट बनाना है। कुछ चुनौतियों की भी कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। कई क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी, कुछ कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन चलाने में कठिनाई, पोषण सामग्री की आपूर्ति में अब भी गड़बड़ी की जा सकती है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ऐप सही से काम नहीं करता। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर समाधान ला रही है। क्या सच में बदलाव आ रहा है? हाँ, सरकार
डीएस को 21वीं सदी के डिजिटल ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध और राज्यवार तरीके से आगे बढ़ रही है। इसलिए इस बारे में जागरूकता ज़रूरी है ताकि आप यह जान सकें कि आपके क्षेत्र में क्या लागू हुआ है और क्या आगे आएगा। वीडियो के अंत में अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको समय समय पर मिल जाए। कमेंट में बताएं क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण ट्रैकर या FRS सिस्टम लागू हुआ है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।